अगर नाव को धन से परिपूर्ण देखा, फिर विधि पूर्वक बंधु बांधव के साथ सत्य भगवान का पूजन किया। फिर जब वहां से निकला तो साथियों सहित निकलते समय दूतों को घर भेजा। अब दूत जाकर उनके स्त्री को प्रणाम कर कहने लगे कि दामाद और साधु जी घर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर उनकी स्त्री सत्य भगवान का पूजन कर रही थी, किंतु पूजन करते करते अपनी पुत्री से कहा कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया, मेरी पूजा पूर्ण हुई, तू भी अपनी पूजा पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। अब उनकी पुत्री ने जो है पूजा तो पूर्ण कर ली, किंतु प्रसाद खाना भूल गई। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, उसके पति को नाव का सहित पानी में डुबो दिया। करके कहा जाता है कि नित्य प्रतिदिन जो भी अपन पूजा करते हैं उसमें घर से प्रसाद खाने के बाद ही जाना चाहिए। बिना प्रसाद खाए घर की दहलीज लांघना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जब वो घर के बाहर चले गई तब भगवान क्रोध में आ गए और इसके पति को नाव का सहित जो है पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबो दिया तो पुत्री जो है पति को ना देखते हुए रोती हुई जमीन पे गिर पड़ी। भगवान को जो है साधु पुकारने लगे कि हे प्रभु, बारंबार मुझसे जो है गलती हुई, आप पिताजी हो, माताजी हो, मेरे संपूर्ण जो जगत का कारण आप ही हो। मुझसे बार बार जो गलती हुई है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को क्षमा करते हैं वैसे आप भी हमको क्षमा करिए, आपका कर्तव्य दायित्व बनता है। उस प्रकार से बोलने पर भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसको इसका पति अवश्य मिलेगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर वो घर गई, प्रसाद खाई, फिर आकर पति के दर्शन किए, कपट पूजन किया, हर पूर्णिमा को व्रत करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। पंचम अध्याय ब्राह्मण वाचनम यजमान स्मरण क्लेश्य। सूर्य बोले हे ऋषियों, मैं एक समय वहां जाकर हम पशुओं को मारकर पेड़ के नीचे आए। वहां उन्हें ग्वाल बालों को पूजा करते हुए देखे। ग्रामवासी जो गांव के लोग रहते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चों को पूजा करते हुए देखे। पर इनके मन में तो घमंड था कि हम क्षत्रिय राजा हैं, उनके पास क्यों जाए, हम क्यों उनके पूजा में सम्मिलित हो। इस प्रकार का सोचने पर जब ग्वालों ने उनके पास प्रसाद रखा तो प्रसाद को फेंक कर रथ में बैठकर अपने महल की ओर बढ़ गए। जब वहां महल के पास सभी पहुंचे और जब सब कुछ नष्ट पाते हुए जान गए कि प्रभु की माया में जो मैंने किया वो गलत, इसलिए मैंने ये पाया। इसलिए फिर वापस आकर ग्वाल बालों के साथ पूजन करके भक्ति भाव से भगवान को नैवेद्य लगा के नैवेद्य खा करके जो है पूजन किए और विधि पूर्वक पूजन करने के बाद जो है अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अब जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उन्हें दूसरे जन्म की कथा ध्यान से सुनो। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुक नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैष्णव गुरुवंश बनकर अपने पुत्र को ऐसे चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दुर्गावंश ने भगवान को अपने आप को समर्पण करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वे हस्ते अक्षरपुष्पं समर्पयामि। अस्ते जलमादाय हाथ में जल लीजिए। अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमाने एवं ग्रह गुणगण विशेष विशिष्टायां शुभविक्रमीलायां तिथौ द्वादशी तिथोऽर्थं च ब्राह्मणद्वारा यजमान पंचमध्याय सत्यनारायण व्रत तथा पुण्य फल अहम गृहीत्वा समर्पयामि। चढ़ा दीजिए, आंखों में लगा लीजिए। देखिए हमने जो 5 अध्याय ब्राह्मण देवता से सुने उसका फल जो है, फल और पुण्य अपने को मिले, इस प्रकार से हमने प्रार्थना की। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।